24 India Live News. सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल के जो दौर जो चल रहा है सर ना, हार्ट अटैक, कोरोनरी ब्लॉक की समस्या काफ़ी बढ़ते जा रही है, तो सर आपका इस बारे में क्या व्यू है, उस बारे में बताइए। हार्ट की बीमारी इंडिया में हर 10 सेकंड में एक आदमी को मार रहा है। 30% डेथ हार्ट से है, और ये डेथ जब कोई फेमस आदमी को होता है तो बहुत जल्दी लोगों को पता चलता है, और सडनली लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ गया कि हार्ट अटैक हो क्यों रहा है, क्या करना चाहिए। और एग्जैक्टली यही हमने 27 साल पहले शुरू किया था। मैं एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था न्यू दिल्ली में। वहाँ से हमने रिजाइन किया हॉस्पिटल की। मेरे को लगा कि हार्ट की बीमारी के जड़ से हटाने की बात बतानी चाहिए, उसमें उनका लाइफस्टाइल, खान पीन, रहन सहन बदलना चाहिए, और यहाँ से हमारी साउल हार्ट सेंटर की शुरुआत हुई। आज हमारा 116 नंबर ब्रांच नागपुर में खुल रहा है। इंडिया और अब्रॉड हर जगह मिला के हम लोग का 115 सेंटर ऑलरेडी चल रही है। कंसेप्ट बहुत समझने की है कि हार्ट का बीमारी का जड़ को हटाओ। बीमारी का जड़ ना हटे, बाईपास हो जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए, फिर रीब्लॉकेज हो जाती है। तो हार्ट की बीमारी का जो जड़ है वो है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों का सप्लाई बाहर से बंद करना होता है। इसके लिए हम लोग ने एक नई प्रोसेस बनाई है, जीरो ऑयल कुकिंग। यूट्यूब में हमारी चैनल है जहाँ पे हमने 1000 डिशेज डाल के रखे बिना तेल के। तो बिना तेल के हर खाना बनेगा, बिना तेल के। हम लोग उसके संग उनको हम लोग दवाइयाँ देते हैं एलोपैथी का, जो उनके बीपी, शुगर ये कंट्रोल कर दें, और उसके संग ब्लड पतला कर देते हैं। ये दो ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल, खान पीन, रहन सहन, दवाई, ये लंबा चलता है हमारे पेशेंट्स का। और उसके संग हम लोग एक नेचुरल बाईपास करते हैं। किस तरह से हार्ट में ऑलरेडी गॉड ने एक एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ा हुआ है, जैसे हमारे पास किडनी एक्स्ट्रा में होता है, वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब और रखा है। इसको बोलते हैं कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स। अब देखेंगे स्पोर्ट्समैन डबल स्पीड से हम लोग से भाग सकता है, क्योंकि उसके पास वो कैपिलरीज खुला है। उसने खोला कैसे? दौड़ दौड़ के। अब हार्ट के पेशेंट को हम दौड़ा सकते नहीं है, तो इसके लिए एक नेचुरल बाईपास करके एक मशीन निकली है जिसको बोलते हैं काउंटर पल्सेशन। हार्ट जब पंप करता है, पल्स पूरे बॉडी को ब्लड देती है, और वो ब्लड जब वापस आती है तब उसको हम लोग स्क्वीज करके हार्ट में डबल सप्लाई कर देते हैं, और हार्ट के सारे ट्यूब्स को एक्स्ट्रा ब्लड मिलने लगता है। ऐसा 40 दिन होने से हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाता है। ना ऑपरेशन की जरूरत हुई, ना बॉडी में कोई स्टेंट लगाने की जरूरत है। बाईपास, एंजियोप्लास्टी, बिना ये ट्रीटमेंट होता है। खान पीन, रहन सहन के साथ इसको हम लोग जोड़ देते हैं कि इससे आदमी फुल प्रूफ हो जाता है, और उसके संग एक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। बॉडी में जो भी कचरा रहता है, ब्लॉकेज के ऊपर जो प्लेग जम जाती है, उसको भी क्लीन करते हैं। उससे हार्ट में बहुत आराम मिलता है, और ये हार्ट का पेशेंट आगे चलता रहता है। हम लोग के करीब 5.5 लाख पेशेंट इंडिया भर में चल रहे हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं आप अपना खान पीन, रहन सहन ठीक रखोगे, साल साल चलेगा। 25-30 साल वाले पेशेंट हजारों में हमारे संग चल रहे हैं, और सबको हम लोग लाइफस्टाइल के संग, दवाई के साथ, परहेज के संग नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स थेरेपी देते हैं। एंड दिस इज द वंडरफुल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन से ना ही कोई बाईपास सर्जरी की जरूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की जरूरत। इनफैक्ट हमारे पास 30% पेशेंट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के फिर से ब्लॉकेज करके आते हैं। क्योंकि बाईपास एंजियोप्लास्टी क्या है? एक ट्यूब में ब्लॉक हो गई, आपने नई ट्यूब लगा दी, प्लम्बिंग कर दी, ब्लॉकेज को ठीक नहीं किया, नई ट्यूब बंद होने तक टाइम मिल गया। और एंजियोप्लास्टी में क्या है? प्लम्बिंग करके उसको खोल दिया, फिर थोड़े दिन बाद उसमें फिर जाम आ जाएगा। कचरा डालते रहो तो कितने ही आप उसको प्लम्बिंग कर दो, फिर बंद हो जाएगी। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो आजकल की जो बदलती जीवन है, डायबिटीज़ है, लो इम्यूनिटी है, तो उसका इफेक्ट किस तरह से हार्ट पे होता है? ऐसा है, दो चीज तो ब्लॉकेज बनाती है, वो है चर्बी, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। इनको मदद करने वाले हैं ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रेस, स्मोकिंग। ये सबको भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना हार्ट की बीमारी बनती नहीं है। इनको भी हम लोग कंट्रोल करते रहे तो हार्ट की बीमारी का जो मेन कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हो गया, फैट जो जमती है, और उनको मदद करते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग,
और उसके संग स्ट्रेस भी बहुत बड़ा असर करता है। मतलब ऑल दिस कम्बिनेशन हार्ट की बीमारी को हम लोग बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल, एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है और सारे को कंट्रोल करना जरूरी है, तभी जाके बात बनेगा। और ये हम लोग बहुत इफेक्टिवली करते हैं और इसी से हमारी रिजल्ट्स आती है कि किस तरह से अगर हार्ट का पेशेंट को पूरी बात समझ आ जाए तो उसे कोई ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं, ऐसे ही ठीक होने लगता सर है। जो बिना चीरफाड़ के जो ब्लॉकेजेस है, एंजियोप्लास्टी है, हार्ट के जो बिना चीरफाड़ के वो लोग दावा करते हैं रिकवर करने का पेशेंट, उससे आप लोगों की थेरेपी कितनी डिफरेंट है और किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड उस बारे में बताइए। ऐसा है, हम लोग हर तरफ से हार्ट के पेशेंट्स को कवर करके रखते हैं। जैसे आदमी बोलता है भाई आप क्या क्या कराते हो, मैं बोला मैं योग भी कराता हूँ, मेडिटेशन भी कराता हूँ, स्ट्रेस भी कम कराता हूँ, एलोपैथी की दवाई भी देता हूँ। तो वी आर कंप्लीट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। ये नहीं कि हम आयुर्वेदा को लेके चल रहे हैं, होम्योपैथी को लेके चल रहे हैं, हम बोलते हैं हम हर पैथी के साथ चलेंगे पर कंप्लीट होना चाहिए। जितने 15 कारण है हार्ट के बीमारी के, 15 को बेस्ट में ला के रखना है। जैसे कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 होता है, मुझे 129 चाहिए। हर चीज अगर बेस्ट में ले आएंगे, जीरो ऑयल का खाना खाएंगे तो हार्ट की बीमारी होगी नहीं। इनफैक्ट अभी हम लोग एक नया प्रोग्राम लिया है, इसका नाम है मिशन बीट हार्ट डिजीज। इंडिया के एक एक आदमी तक ये एजुकेशन पहुंचाएंगे कि हार्ट की बीमारी से बचना कैसे है। और ये मिशन हार्ट डिजीज का जो पूरा यूनिट होगा इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, 800 यूनिट्स वी आर प्लानिंग। और इसके लिए एक मैसिव मूवमेंट हो रहा है। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में 32 लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे, और फेसबुक में हमारे हर दिन 5 लाख लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब में 7 लाख देखते हैं। तो ये मान के चलिए बहुत मैसिव स्केल में हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि खान पीन रहन सहन, अगर आप बाईपास एंजियोप्लास्टी करा भी लोगे उसके बाद भी खान पीन बहुत जरूरी है। और ये जो अवॉइड करेगा उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सका रहे हैं। उसके संग हम लोग योगा को भी ऐड किया हुआ है, स्ट्रेस में, और एलोपैथी की मॉडर्न मेडिसिन को भी ऐड किया हुआ है। तो हम लोग की एडवांटेज है, हम मेडिकल साइंस को साथ लिए, आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे साउल का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस के सारे अच्छे चीजें ले लिए और आर्ट ऑफ लिविंग की अच्छी चीजें ले ली है। खाली हमने बाईपास एंजियोप्लास्टी को छोड़ दिया है। ये दो को छोड़ के हम सारा ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन का कर रहे हैं। और उसमें ईसीपी इज द लेटेस्ट वन। इसके ऊपर 400 रिसर्च वर्ल्ड भर में हो चुकी है और ये यूएसएफडीए अप्रूव्ड होने के बाद ही ये इंडिया भर में आई है। एंड इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज इसमें काटने की जरूरत नहीं है। बिना काटे अगर नई ट्यूब बन जाए हार्ट में, और क्या चाहिए, फिर बाईपास क्यों करवाएं। मैसेज यही है कि आप हर दिन आधा घंटा वॉक जरूर करो, खाने में फैट एकदम खत्म कर दो, नॉनवेज की जगह वेजिटेरियन बनो, फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत ज्यादा खाओ और टेंशन कम लो, योगा जरूर करो। और उसके संग अगर बीपी और शुगर कंट्रोल ना हो, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल ना हो, तो कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी एलोपैथी के डॉक्टर से उसकी कम करने की दवाई ले लो। अगर ये सारे फैक्टर्स कम कर लोगे तो हार्ट की बीमारी होगी नहीं और हार्ट अटैक नहीं होगा। ये हमारा मैसेज है आम आदमी के लिए। India Live News.